आगमनम् आगमनम् आगमनम्। वृक्षालं कर्मिणमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रूं गुरुदेव श्री विभंजन गुरुदेवाय चरणद्वयं कर्मते स्वाहा। पादवृक्षालं कर्मते स्वाहा। सुचंदनाभिलेपनं कर्मते स्वाहा। दीदी ब्राह्मी सौंदर्य समस्त भक्त परिवार और गांधी पर तरफ से जय जिनवानी माता के भाग्य विदाता रखलाज हमारे। जय जिनवानी माता। ओम ऐं शब्दों को उत्पन्न द्वादश देवी नमः। शास्त्रार्पण कर्म दे स्वाहा। द्वादश जिनवानी माता की। सभी लोग बैठ जाएं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंद पर्याये। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। णमो अरिहंताडम णमो सिद्धाडम णमो आयरियाडम णमो वज्रायाडम णमो लोई सौसाहुडम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या सुमणि आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। थोड़ी बड़ा महानुभाव आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। जिनेंद्र भगवान की देशना आचार्यों के माध्यम से आज हमें प्राप्त है। 6वें नंबर 7वें नंबर श्लोक की व्याख्या यहाँ पर चल रही है, जिसमें कल हम समझ रहे थे, जान रहे थे भूतार्थ और अभूतार्थ के बारे में। क्या भूतार्थ है और क्या अभूतार्थ है, उसकी व्याख्या को समझ रहे थे। महानुभाव, कामना चित्त को प्रभावित करती है और जब चित्त प्रभावित होता है तो कर्म बंध प्रारंभ हो जाता है। एक योगी के सामने स्वर्ण माला चढ़ी पर उसे खिन्नता या प्रसन्नता नहीं हुई। सोने की माला चढ़ी लेकिन ना उसे खिन्नता हुई ना उसे प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे भूतार्थ दिख रहा था। जिसने भूतार्थ को अभूतार्थ मान लिया, असत्यार्थ को सत्यार्थ मान लिया, उसे हर्षित होना पड़ा और बिलखना भी पड़ा। इसलिए ना तो धर्म तीर्थ के नाश के लिए, ना लोक व्यवहार के नाश के लिए, ना आगम व्यवस्था के बिगाड़ने के लिए, अपितु अपने स्व चतुष्टय को निर्मल रखने के लिए निश्चय भूतार्थ है। अपने चतुष्टय को निर्मल करिए। और व्यवहार अभूतार्थ है। सर्वज्ञ देव ने न्याय करने के लिए नय का कथन किया है। जब न्याय करना हो तो नय दृष्टि जरूर लगाना। इसलिए परा दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है और पर दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है। अहो, आत्मदृष्टि ही परा दृष्टि है। परा यानी उत्कृष्ट, परा यानी उत्कृष्ट। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में यदि कोई परा है, उत्कृष्ट है, तो मोक्ष है। देखिए क्रम क्या दिया गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले किसको रखा?
धर्म को रखा है। धर्म करने वाले को ही अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म करने वाले को ही पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति होती है, सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, और धर्म करने वाले को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म को पहले रखा है। आप कोई भी क्रिया धर्म की कर रहे हैं, उससे सांसारिक सुख भी मिलेगा और परंपरा से आगे चलकर मोक्ष भी मिलेगा। तो पहले सुख की प्राप्ति कराई, पहले अर्थ और काम मिला, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति कराई। ये तो आपको छोटी मोटी चीजें तो वैसे ही मिलती रहेंगी, इसलिए आप पढ़ते ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। त्रियंच और नर दोनों समान ही है अगर धर्म नहीं कर रहे तो, क्योंकि त्रियंचों के पास धर्म नहीं होता, वो धर्म नहीं कर पाते, वो धर्म नहीं करते हैं, और आप भी धर्म नहीं कर रहे हैं, तो त्रियंच और आप में क्या अंतर रहा? फिर समान हो गए फिर तो। ऐसा धर्म हमें करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि और द्रव्य दोनों में अंतर है। द्रव्य दृष्टि ही आत्मदृष्टि और द्रव्य दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि। द्रव्य दृष्टि ही आत्मदृष्टि और द्रव्य दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि। परंतु द्रव्य तो द्रव्य है। देखो तो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य के ही मध्य में सब कुछ हो रहा है। 3 लोक में 6 द्रव्यों के आगे कुछ भी नहीं है। 6 द्रव्यों में से जो आत्म द्रव्य को पकड़े वह सम्यक दृष्टि, और जो पर द्रव्य को पकड़े मतलब पुद्गल को, पुद्गल द्रव्य को पकड़े, धन पैसे को पकड़े, वो कौन? मिथ्या दृष्टि है। इसलिए कहा द्रव्य दृष्टि ही आत्मदृष्टि और द्रव्य दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि। आत्मा को जाना, आत्मा को पहचाना, आत्मा को पकड़ा तो सम्यक दृष्टि, और पर को पकड़ा, पुद्गल को पकड़ा तो मिथ्या दृष्टि। भैया इसलिए शब्दानाम अनेकार्था। एक निर्ग्रंथ योगी जिसकी दृष्टि निर्मल होती है, प्रत्येक अर्थ को निर्मल देखता है। जिसकी दृष्टि अच्छी होती है उसे हर चीज अच्छी नजर आती है। भैया अर्थ अर्थ है, अर्थ को अर्थ ही रहने देना, अर्थ को अनर्थ मत कर देना, वरना शब्दों में एक अक्षर एक मात्रा अर्थ का अनर्थ करा देती है। एक अक्षर एक मात्रा भी अनर्थ करा देती है, एक कोमा भी अनर्थ करा देता है। मैंने एक बार बताया था, कोमा अगर इधर का उधर लग गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। रोको मत जाने दो, 4 शब्द है, रोको मत जाने दो, ठीक। रोको के बाद कोमा लगाओ, अब क्या पढ़ोगे? रोको मत जाने दो, अब मत के बाद कोमा लगाओ। नहीं समझ में आ रहा है? रोको के बाद कोमा लगाया आपने तो क्या कहा? रोको मत जाने दो, समझ गया? अब मत के बाद कोमा लगाया तो क्या पढ़ेंगे? रोको मत जाने दो। शब्द तो वही है, शब्द वही चारों हैं, केवल एक कोमा इधर का उधर लग गया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। एक सेंटेंस कह रहा है रोको और एक कह रहा मत रोको, जाने दो। एक कॉमा में अर्थ का अनर्थ निकल गया। ये है जैनागम। शब्दों को देखें, एक एक बिंदी में बहुत अंतर निकल जाता है। 5 पांडव की मां कौन थी? कौन थी? कुंती। बिंदी अलग करो, एक बिंदी नहीं लगा पाए, अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना? एक बिंदी एक कोमा भी नहीं लग पाया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया समझ के रखना क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान।
विवाद ना हो। अर्थ है, अर्थ को अर्थ में रहने देना, अर्थ को अनर्थ मत कर देना। नय नय है, वस्तु वस्तु है, दृष्टि दृष्टि है, दृष्टि वस्तु नहीं है। दृष्टि वस्तु नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, जैसी है वैसी ही है। दृष्टि खराब है, वस्तु तो वस्तु है। मल वस्तु है, मल वस्तु है, दृष्टि भिन्न भिन्न है। दृष्टि भिन्न है, वस्तु भिन्न है। वस्तु वस्तु है, दृष्टि दृष्टि है, वस्तु मल है। उस मल को एक दृष्टि वाला देख रहा है, खराब है, बदबू आ रही है, और एक देख रहा है बढ़िया है। ठीक है ना। इंसान देख रहा है तो नाक से कुट रहा है, मुंह से थूक रहा है, आंखें बंद कर रहा है, और सूकर देख रहा है तो उसे पकवान नजर आ रहे हैं, बड़े अच्छे से खा रहा है। दृष्टि अलग है, वस्तु वस्तु है। वस्तु मल वो भी है, मल तो मल ही रहेगा, लेकिन उसको देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग है। भैया दृष्टि वस्तु नहीं है, परंतु विवाद तब आ जाता है जब भाषा में तुम्हारे विपरीत भाव मिश्रित हो जाते हैं। भाषा में दोष नहीं है, चाहे निश्चय की भाषा हो चाहे व्यवहार की हो, परंतु भावों की गड़बड़ी भाषा को गड़बड़ कर देती है। भावों की गड़बड़ी भाषा को गड़बड़ कर देती है। जैसे कि बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चों को पकड़ती है। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती है तो उसी मुख से पकड़ती है। नाम लिया हाजिर हो गई। वो बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चों को पकड़ती है तो कैसे लाती है, और उसी मुख से चूहे को पकड़ती है तो कैसे लाती है। मुख तो वही है ना। उसी मुख से जब बिल्ली को अपने बच्चों को पकड़ती है ना तो बिल्कुल हल्के पोले से पकड़ती है, कहीं चोट ना लग जाए बच्चे को, और वो ले जाके स्थानांतरण करती है। और जब शिकार करती है तो उसी चूहे को कैसे पकड़ती है। मुख में दोष नहीं है, दोष उसके भावों में है। तो किन भावों से पकड़ रही है, दोष उसके भावों में है। भैया भाषा में दोष नहीं है। बेटा उसी मुख से पिता को बुलाता है, बेटा उसी मुख से पिता को बुलाता है, उसी मुख से माता को बुलाता है, उसी मुख से पत्नी को बुलाता है, परंतु क्या एक से भाव होते हैं? नहीं। इसलिए स्त्री राग द्वेष का कारण नहीं है। स्त्री के प्रति राग द्वेष की भावना ही विकार की भावना होती है। मां पत्नी भाई भी स्त्री है, माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, सब स्त्री हैं। लेकिन किसको देखकर किसके क्या भाव हो रहे हैं? स्त्री एक ही है। उसके सामने एक पिता खड़ा हुआ है, एक भाई खड़ा हुआ है, एक पति खड़ा हुआ है, तीनों व्यक्ति खड़े हुए हैं। उन तीनों व्यक्तियों के तीनों के भाव, तीनों के परिणाम अलग अलग हैं। तीनों के भाव अलग अलग। स्त्री तो स्त्री है, स्त्री तो एक ही है ना, स्त्री वस्तु एक ही है, लेकिन दृष्टि भिन्न भिन्न है। भैया स्त्री में विकार नहीं है, स्त्री में राग नहीं है, स्त्री में द्वेष नहीं है, यह तेरी दृष्टि का दोष है, वस्तु में दोष नहीं है। वस्तु में दोष नहीं है, तेरी दृष्टि में दोष है। अहो जब राग था तो व्यवहार था, जब वैराग है तो निश्चय है। जब राग था तो व्यवहार था, जब वैराग है तो निश्चय है। वही पति पत्नी जब घर में रहते थे तो राग था, वो व्यवहार था, बोले पति पत्नी है। और जब दोनों को वैराग हो गया तो निश्चय में आ गए, वही पति पत्नी अब मुनि आरिका बन के साधना कर रहे हैं। मुनि आरिका बन के भूतार्थ है। भैया वो चेतन दृष्टि दृष्टि है, दृष्टि वस्तु नहीं है। यह सब विकारी भावों की दृष्टियां हैं। शुद्ध भावों में ना कोई दृष्टि है ना कोई वस्तु है।
एकमात्र मैं ही चिद्रूप व्यक्ति हूँ, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा उस चिद्रूप आत्मा को प्राप्त करने का। भैया जो पुरुषार्थ को गौण कर रहा है वह भी पुरुषार्थ कर रहा है, जो पुरुषार्थ को नाश करने का विचार कर रहा है, जो निमित्त को उड़ाने की बात कर रहा है, वह भी निमित्त ही बन रहा है। पुरु अर्थात आत्मा। व्रत द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने लिखा है, पुग्गल कम्मा दीढ़म कत्ता बबहार दो दोणी छे दो छेदन कम्मा नादा शुद्धणया शुद्ध भावाड़म। यह जीव अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार से पौद्गलिक कर्मों का करता है। भैया यह धर्मशाला किसने बनवाई है? मंदिर की धर्मशाला कौन ने बनवाई है? पुरुष ने या परमेश्वर ने? पुरुष ने, परमेश्वर ने तो नहीं बनवाई। देखो भटकना नहीं, ऐसा कह दो, उपचरित असद्भुत व्यवहार से यह जीव घट पट मकान आदि का भी करता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार से यह जीव घट पट मकान आदि का करता है, और अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का करता है। अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का करता है, निश्चय नय से स्वभाव का करता है, ज्ञाता दृष्टा है। परम शुद्ध निश्चय नय से ना किसी का करता है ना किसी का भोगता है। मैं पर का किंचित मात्र भी करता नहीं हूं। यदि करता बने रहे तो रोते रहे, करता बने रहे तो रोते रहोगे। जो जो करता है वह वह रोता है, और जो अकरता है वह कभी नहीं रोता। जब तक अपने आप को कर्ता मान के बैठोगे ना, मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं कमा के ना लाऊं तो खाने को भी ना मिले, मैंने घर बनवाया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, मैं करता, अपने आप को कर्ता मान के बैठे, मैंने किया है। अरे भाई सामने वाले का पुण्य नहीं होगा तो तू क्या कर लेता? उसका पुण्य नहीं होता तो क्या कर लेता? कुछ नहीं। एक लड़की जब जन्म लेती है तो अपना पुण्य अपना भाग लेकर आती है, और जैसे ही उसका जन्म लेता है उसके हिस्से का अपने आप ही आपके पास आना प्रारंभ हो जाता है। आप कह रहे हम कमा रहे, तुम क्या कमाओगे? उसके पुण्य का तुम कमा रहे हो। उसका पुण्य उसका भाग्य है, वो अपना भाग लेकर स्वयं आई है। तुम क्या कर्ता बन जाओगे उसके? कोई कर्ता नहीं हो, कर ही नहीं सकते कुछ। महानुभाव आचार्य नेमिचंद मुनिराज ने कहा है, शुद्ध निश्चय से जीव शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध भाव कौन से? ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। ज्ञाता दृष्टा। अस्पताल में एक बालक तड़प रहा है एक पलंग पर, बगल में दूसरा बालक भी तड़प रहा है। बालक संज्ञा दोनों की है, दोनों बालक है। पहले बालक के लिए डॉक्टर ने कहा बस 10-5 मिनट का जीवन है, पर आपको कोई असर नहीं हुआ, पर आपको कोई असर नहीं हुआ। वह डॉक्टर पुनः लौटकर आया जिस पलंग पर आप बच्चों को लेकर बैठे थे, और उसी भाषा का उपयोग किया कि बस 10-5 मिनट की समय है। तो आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। बगल वाले पलंग में जो बच्चा लेटा था उससे कहा था तब तो तुम्हें आंसू नहीं टपक रहे थे, लेकिन जब खुद के बच्चे के लिए बोल दिया तो टप टप आंसू टपकने। अहो बालक, बालक तो दोनों थे, एक में तुम्हारा अपनत्व भाव छिपा था और दूसरे में अपनत्व का भाव नहीं था। जहां कर्ता भाव था वहां तुम रोने लगे, जहां कर्ता भाव नहीं था वहां तुम चुप रहे। जहां जहां कर्ता भाव है वहीं वहीं रोना है, जहां जहां कर्ता भाव वहीं वहीं रोना है। आपकी गली में आपका बच्चा पिट रहा है, क्या करोगे? गलती आपके बच्चे की है और वो पिट रहा है, आप क्या करोगे?
बचाओगे कि पीटने लग जाओगे? अपना है। और पड़ोसी के बच्चा पिट रहा है तो पिटने दो, कौन बीच में पड़े? अभी बीच में पड़ जाएंगे तो पुलिस केस होगा, तो हमें गवाही देने जाना पड़ेगी। कौन बीच में पड़े? चलो निकलते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही करता है ये जीव। मनुष्य ऐसा ही करता है। जिससे राग है, जिसको अपना कर्ता मान के बैठा है, वहीं पर रोना है। और जहां कर्ता नहीं है वहां काहे का रोना? वहां तो चुपचाप है। भैया द्रव दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों की व्याख्या करते करते पूरा जीवन निकाल देना, पर तुम द्रव्य की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। मालूम चला कि भाई द्रव्य दृष्टि संप्रदाय बन गया, द्रव्य दृष्टि संप्रदाय बन गया, द्रव्य दृष्टि खो गई और संप्रदाय की रक्षा प्रारंभ हो गई। ओह, इस पर्याय दृष्टि को समझने में पूरी पर्याय निकली जा रही है, पर पर्याय को समझ नहीं पा रहा है। मालूम चला कि पर्याय का पंथ बन गया, पर्याय का पंथ बन गया। परंतु अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं यस तस देशना नास्ति, यस तस देशना नास्ति, उनको देशना नहीं है, मिथ्यादर्शियों को देशना नहीं है। भैया मनीषियों, निश्चय व व्यवहार कोई हवा नहीं है, हवा नहीं है। लोग डराते हैं निश्चय व्यवहार, ये कोई हवा नहीं है, ये वस्तु को समझने की समझाने की व्यवस्था है। वस्तुओं को द्रव्य को समझाने की व्यवस्था है, भाषा है। भाषा 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 होती है। भाषा ना कभी वस्तु हुई है और ना कभी होगी। वस्तु कथन की शैलियाँ भिन्न भिन्न हैं, वस्तु स्वरूप तो एक ही है। जो वस्तु है वो ही स्वरूप है, जो स्वरूप है वो ही वस्तु है। जिसमें स्वरूप नहीं है वह वस्तु कैसी? भाषाओं को लेकर तुम झगड़ रहे हो और परिणाम खराब कर रहे हो। भाषाओं को लेकर, भाषाओं को लेकर झगड़ रहे हो। देखो निश्चय वाले आ गए, देखो व्यवहार वाले आ गए, है ना? किसी को निश्चय वाला कह रहे हो, किसी को व्यवहार वाला कह रहे हो। यह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म वह है जो टूटी आत्मा को आत्मा में जोड़ दे, जो टूटी आत्मा को आत्मा में जोड़ दे। अध्यात्म कहता है कि तुम सबसे हट जाओ। अध्यात्म कहता है कि तुम सबसे हट जाओ, पर्याय से हट जाओ, अपनी आत्मा को आत्मा से जोड़ दो। इसका नाम अध्यात्म है। जब हम एक इंद्रिय वनस्पति में देख रहे हैं, क्या भावी भगवान बैठा हुआ है? एक इंद्रिय वनस्पति में हम ये देख रहे हैं, ये भी भावी भगवान आत्मा है, ये भी भविष्य में आगे चल के भगवान बनने वाला है। किंतु घर में भाई ही भाई से मुंह नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो भाई भाई से नहीं बोल रहा है। और एक इंद्रिय में भगवान आत्मा देख रहा है, भगवान आत्मा है, ये भगवान बनेगा ये जीव भविष्य में। क्या भाई में भगवान नहीं दिख रहा? अहो भाषा के भगवान, तो तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भाषा के भगवान बनने से भगवान नहीं बनोगे, भावों के भगवान बनने से भगवान बनोगे। ग्रंथ से नहीं, निर्ग्रंथ दशा से ही मोक्ष मार्ग है। ग्रंथ कितने ही पढ़ लेना, मोक्ष नहीं होगा। ग्रंथों से मोक्ष नहीं होगा, निर्ग्रंथ दशा से ही मोक्ष मार्ग है। भो चेतन, मोक्ष मार्ग क्या है? निर्ग्रंथ होना मोक्ष मार्ग है। अहो, निर्ग्रंथों की उपासना ही सग्रंथों का मोक्ष मार्ग है। निर्ग्रंथों की उपासना ही सग्रंथों का मोक्ष मार्ग है।
श्रावकों, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है, परंतु इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग है लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम इस मार्ग को प्राप्त कर लोगे। इसलिए देशना नास्ति, अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? देशना नास्ति। कहा? क्यों? क्योंकि उसने आराधना को सर्वथा मान लिया, इसलिए देशना नहीं है। मार्ग भी है, परंतु आगे मार्ग पकड़ना पड़ेगा। भैया, अबुद्ध को बोध कराने के लिए व्यवहार नय का कथन किया है। अबुद्ध को बोध कराने के लिए व्यवहार नय का कथन किया है, परंतु जो व्यवहार मात्र को ही मोक्ष मार्ग मान बैठा, निश्चय को मानना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता है, तस् देशना नास्ति। क्या? उसके लिए भी देशना नहीं है। परमार्थ को समझने के लिए कथन चल रहा है, और जो मात्र निस्सही निस्सही चिल्ला रहा है उसके लिए देशना नास्ति, उसके लिए देशना नहीं है। भैया ध्यान रखना, कथन काकतालीय न्याय से भी होता है। काकतालीय न्याय, जैसे पंडित जी ने कहा बेटा घी रखा है, कौआ आए तो बचाना, बिगाड़ ना जाए। पंडित जी ने कहा बचाना, कौआ आए तो बचाना। बेटा बोला ठीक पिताजी, जो आज्ञा। बिल्ली आई, बिगाड़ कर चली गई। बिल्ली आई, घी को बिगाड़ कर चली गई। पंडित जी बोले क्यों बेटा? पिताजी आपने बोला था कि कौआ से रक्षा करना, ये थोड़ी कहा था बिल्ली से रक्षा करना। आपने कहा था कौआ आए तो देख के रखना, घी ना बिगाड़ दे। मैंने देखा था, कौए को नहीं आने दिया मैंने, बिल्ली से नहीं बोला था। तो बेटा इतनी बुद्धि तुम्हारी नहीं चली कि कौआ से बचाने को बोला था तो बिल्ली से तो पहले ही बचाना था। इतनी बुद्धि नहीं चली। वैसे ही जब एक नए से व्यवहारी को देशना नास्ति, वैसे ही एक दृष्टि से निश्चय को भी देशना नास्ति। जो एक पक्ष लेके बैठा है उसको देशना नास्ति, उसको देशना नहीं है। ना अकेले निश्चय वालों को, ना अकेले व्यवहार वालों को। बिना व्यवहार के निश्चय हो नहीं सकता। ध्यान रखो, जैसे बिल्ली शेर नहीं है, वैसे ही आपकी आत्मा भगवान नहीं है। जैसे बिल्ली शेर नहीं है, वैसे आपकी आत्मा भगवान नहीं है। कार्य परमात्मा तभी होगा जब कारण परमात्मा का कार्य करेगा। बिना कार्य करे भगवान आत्मा नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो कारण परमात्मा है। इस अशुद्ध आत्मा को, योगों में लिप्त आत्मा को कारण परमात्मा मत बना देना। आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा कारण परमात्मा है और अरहंत सिद्ध की आत्मा कार्य परमात्मा है। वो चेतन कारण परमात्मा ही कार्य परमात्मा परिवर्तित होता है। निश्चय के स्वरूप को व्यवहार मत मान लेना, और व्यवहार को निश्चय का स्वरूप समझने का माध्यम मानना। ये जरूर मानना, व्यवहार माध्यम है निश्चय को समझने का। इसलिए सिंह सिंह है और बिल्ली बिल्ली है, लेकिन बिल्ली सिंह नहीं है। जिसने सिंह को नहीं देखा वह बिल्ली के हाव भाव, बिल्ली की प्रवृत्तियों से सिंह के हाव भाव एवं प्रवृत्ति को जान सकता है। माध्यम उससे जान सकता है जिसने शेर को देखा नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ ग्रंथ की भूमिका कर रहे हैं। ये ग्रंथ की भूमिका है। 6 नंबर 7 नंबर में ही भूमिका बनाई है। अब 8 नंबर श्लोक में ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। 8 नंबर 9 नंबर जो श्लोक है उसमें ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। क्या?
व्यवहार निश्चयो या प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनाया सा एव फलम विकलम शिष्य। जो जीव व्यवहार नय और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप से यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ होता है, अर्थात निश्चय नय और व्यवहार नय के पक्षपात रहित होता है, वह ही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल को प्राप्त होता है। इस श्लोक में बताया। अगला श्लोक क्या कहा? अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्णई गुण पर्यय समवेता समाहिता समुदय व्यय द्रव्य। पुरुष अर्थात आत्मा चेतना स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण और पर्याय से सहित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, वो है आत्मा। इन दो श्लोकों के माध्यम सर्वज्ञ शासन में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने सहज दशा का संकेत देते हुए कथन किया है कि आत्मदेव को दिखाने और देखने का मार्ग बताने वाले अरिहंत देव हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बस जिसने इस तत्व को समझ लिया वह तटस्थ हो जाता है। तटस्थ हुए बिना आज तक कोई तत्व को समझ नहीं सका, क्योंकि धाराओं में बहने वाला कभी सत्य को नहीं सुन पाया। नदी के दो तट हैं परंतु वह नीर नहीं है, ना दायां तट नीर है ना बायां तट नीर है। हर नदी में दो तट होते हैं, दो तटों के बीच में जो बह रहा है वह नीर है। ना इस तरफ का तट नीर है ना उस तरफ का तट नीर है, उन दोनों तटों के बीच में जो बह रहा है वो नीर है। निश्चय नीर नहीं, व्यवहार नीर नहीं, निश्चय व व्यवहार के मध्य में जो बीतराग धर्म की धारा बह रही है वह नीर है। ये तट निश्चय है, वो तट व्यवहार है। इन दोनों तटों के बीच में जो बह रही है वो आगम, वो जिनवाणी, वो बीतराग धर्म की धारा, वो नीर है। जिसने तटों को पकड़ लिया वह कभी भी अपनी प्यास बुझा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बुझा नहीं सकेगा। अहो किनारे तो किनारे हैं, किनारे धारा नहीं है। किनारों के मध्य में जो बह रही है उसका नाम धारा है। इसलिए निश्चय नय व व्यवहार नय तो दो किनारे हैं, उन दोनों के बीच में जो रत्नत्रय धर्म है वह तेरा नीर है, वह धारा है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि दोनों नयों को समझो तथा जानने और समझने के उपरांत दोनों के प्रति माध्यस्थ हो जाओ। एकांतवादी मत बनना, एक पक्ष को मत पकड़ना, माध्यस्थ हो जाओ। मनीषियों, भगवान अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि व्यवहार और निश्चय नए दोनों नए हैं, व्यवहार और निश्चय नए दोनों ही नए हैं। या प्रबुद्ध्या, जो तत्व को यथार्थ जान लेता है, भवती मध्यस्थता, वह मध्यस्थ हो जाता है। किसी जीव ने कहा आत्मा शुद्ध बुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा आत्मा संसारी है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। किसी ने कहा आत्मा शुद्ध बुद्ध है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई कह रहा नहीं आत्मा संसारी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह जैन है, तत्व को जानता है। लड़े क्यों? लड़े क्यों? जो कह रहा है कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से कह रहा है। एक आत्मा को संसारी कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, संसार अवस्था में अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से कह रहा है। पर्यार्थिक दृष्टि से तो आत्मा अशुद्ध ही है।
विवाद वह करे जो अज्ञानी हो। विवाद वह करे जो अज्ञानी हो। जिसने तत्व को जान लिया है वह कभी झगड़ेगा नहीं। जिन वाणी में ज्ञानी उसे कहा है जो दोनों नयों को जानकर मध्यस्थ हो जाता है। प्राप्नोति देशनाया, वही देशना को प्राप्त करता है। ऐसा ही शिष्य संपूर्ण विद्या के फल को प्राप्त करता है। जो जीव निश्चय व व्यवहार नय को समझकर अपनी दृष्टि को मध्यस्थ कर लेता है वही जीव तत्वज्ञानी है। उसको ही तत्वज्ञानी कहा जाता है। भैया, जिसने नए पक्षों को लेकर अपने आप को कलुषित भावों से युक्त किया है, किसको? अपने भावों को कलुषित भावों से युक्त किया है, उससे बड़ा अल्पज्ञ संसार में दूसरा कोई नहीं है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने वृद्ध द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा है, वही ज्ञानी तत्व ज्ञान है, वही ज्ञान तत्व ज्ञान है जिसमें सत्य के प्रति शांत स्वभाव का उद्भव हो। वही तत्व ज्ञान है जिसमें विखरे हृदय मिलकर एक हो जाएं, जिसमें कलुषता की आंधी समन को प्राप्त हो जाए, जिसे समझकर स्वयं में स्वयं का सुख प्रकट हो जाए, आनंद प्रकट हो जाए। जिस तत्व चर्चा से विसंवाद हो उसे आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने तत्व चर्चा नहीं कहा, क्योंकि विसंवाद से कसाय का उद्भव होता है। जहाँ जहाँ विसंवाद होगा वहाँ वहाँ कसाय का उद्भव होगा। कसायों से कर्म का आश्रय होता है और कर्म के आश्रय से संसार की वृद्धि होती है। हम माँ जिनवाणी के पास पहुंचकर संसार वृद्धि नहीं करना चाहते, हम तो संसार बंधन की हानि के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो जिनवाणी को सुनकर भी कसाय भाव से पूरित हो रहा है उसे जिनवाणी का ज्ञानी मत कहना, वो जिनवाणी का ज्ञानी नहीं है। भैया, अज्ञानी बनकर रह लेना पर अधूरे ज्ञानी बनकर रहने का कभी प्रयास मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज़्यादा खतरनाक है। अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक। जब तक सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती है तब तक अरहंत तीर्थंकर भी मुनि अवस्था में मौन रहते हैं, क्योंकि जिस विद्या को मैंने समझा ही नहीं है उस विद्या को मैं दूसरे को क्या बता सकूंगा। जिस दिन सत्य का सूर्य उदित हो जाता है उस दिन सर्वांग से व्याख्यान प्रारंभ हो जाता है। आज अपने पास सर्वज्ञ नहीं है, परंतु सर्वज्ञ की वाणी तो अपने पास मौजूद है। इसलिए आप उतना ही कहना जितना सर्वज्ञ की वाणी में स्पष्ट कथन है। यदि आगम में आपको पढ़ने को नहीं मिले तो अपना चिंतन प्रवेश मत करा देना, क्योंकि अपने चिंतन में ही विसंवाद होता है। तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान में कभी भी कहीं भी विसंवाद नहीं है। जहां हम सोचते हैं कि मैं भी कुछ हूं, बस वहीं आप सब कुछ बिगाड़ कर लेते हो। जिस दिन आप अपने आप को कुछ भी मत मानो उसी दिन आप सब कुछ बन जाओगे। और जब तक कुछ मानते रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। इसलिए वस्तु स्वरूप कह रहा है कि नए में खींचोगे तो द्वेष होगा, नए से चिपकोगे तो राग होगा। संसारी जीव राग द्वेष रूपी दो लंबी रस्सी के द्वारा कर्म को बांधता है, कर्म को ग्रहण करता है और अज्ञान से संसार समुद्र में चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है। ओहो, आज प्रतिज्ञा कर लेना कि मुझे निश्चय से द्वेष नहीं है, मुझे व्यवहार से राग नहीं है,
मुझे व्यवहार से द्वेष नहीं है, मुझे निश्चय से राग नहीं है। ना मुझे निश्चय से राग देश है, ना मुझे व्यवहार से राग देश है। निश्चय व व्यवहार ये दोनों नए हैं, ये राग देश को छोड़ने के मार्ग है, परंतु इनमें ही राग देश कर लिया हो, इनमें ही राग देश कर लिया तो फिर मार्ग तेरा क्या बनेगा? विष को उतारने के लिए अमृत का सेवन किया, ठीक, और जब अमृत ही विष बनने लग गया तो भैया विष कैसे उतरेगा? एकांत दृष्टि को समन करने के लिए निश्चय व व्यवहार दो नेत्र हैं, दोनों नेत्रों को सुरक्षित रखना, एक के अभाव में दूसरे का कार्य नहीं चल सकता है, इसलिए दोनों को ही समझकर मध्यस्थ हो जाओ। यह हमारे जिनागम को समझने की दो शैलियां हैं, वस्तु स्वरूप समझने की व्यवस्था है, निश्चय और व्यवहार। या प्रत्येक जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन सत्ता से समन्वित है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास ज्ञान दर्शन नहीं हो। प्रत्येक जीव द्रव्य सिद्ध सत्ता से समन्वित है। जब तू राग भाव से प्रेरित हो उस समय तू अपने आप में सोच लेना, अहो धिक्कारो मेरे विकारी भावों को। देखा गया है कि सुई की नोक के बराबर एक आलू के अंश में द्रव्य प्रमाण उतने निगोदिया जीव के शरीर विराजमान हैं जितने अतीत में सिद्ध हो चुके हैं। भैया उन सिद्ध भगवंतों को छोंक लगाकर तू खा रहा है। उन सिद्धों को जो भावी सिद्ध बनने वाले हैं, उन सब सिद्ध भगवंतों को छोंक लगाकर तुम खा गया और कहता है मैं भगवान आत्मा हूं। क्या कह रहा है? मैं भगवान आत्मा हूं। इतना समय सार में नहीं समझ सके तो तुमने समय सार को समझा ही नहीं है। अब समझना, मेरी रसना इंद्री को धिक्कार हो। मैं जान रहा हूं कि कंद में सिद्धत्व सत्ता से युक्त जीव विराजमान है, फिर भी उसका सेवन कर रहा है, फिर भी उसका सेवन कर रहा हूं। भैया जीवत्व सत्ता सबकी एक है, अतः जैन दर्शन को स्वीकार करके जीना नहीं सीख पाए तो अब आप कहीं भी जी नहीं सकोगे। यह दर्शन जीना मात्र नहीं कहता है, वरन यह दर्शन कहता है जियो और जीने दो। यदि जीना तुम्हारा अधिकार है तो जीने देना तुम्हारा कर्तव्य भी तो है। अधिकार है तो कर्तव्य भी तो है। अधिकार देख रहे हो तो कर्तव्य भी तो देखो। घर में मक्खी मच्छर घूम रहे हैं और आपने क्या कर दिया? औषधि को छिड़क दिया, ऐसी औषधि छिड़क दी जिससे उनका मरण हो गया। भैया औषधि छिड़क दिए तो आपने कौन सा काम किया है? एक श्रावक कह रहे थे, क्या कह रहा था कि मुनिराज मैं चारपाई पर चारों प्रकार के आहार और पांचों पापों का त्याग करके सोता हूं, और उधर कछुआ छाप अगरबत्ती लगाकर सोता है। पांचों पाप का त्याग करके सोता हूं, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सोता हूं, और दूसरी तरफ कछुआ छाप अगरबत्ती लगाकर सोता है। बताओ तू क्या करके सोया है? अहो हिंसक परिणाम करके तू पहले ही सोया है। भो चेतन आत्माओं, पर्याय पर ध्यान रखना, परिणामों पर ध्यान रखना। अब तो आप लोग हिंसक उपकरणों का उपयोग करेंगे ही नहीं। जिस दिन आप परिणामों पर ध्यान रखना सीख गए उस दिन हिंसक उपकरणों का उपयोग करेंगे ही नहीं। यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सुनने की पात्रता रख रहे हो तो आचार्य अमृतचंद स्वामी आपसे कुछ कहने वाले हैं कि मुझे तभी सुनना जब आपके पास 5 अणुव्रत हो और 3 मकार का त्याग हो।
5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, अष्टमूल गुण नहीं है तो जिनवाणी सुनने के भी पात्र नहीं हो। समझना, जिसका रात्रि भोजन का त्याग नहीं, पानी छान का पीने का नियम नहीं, अभक्ष सेवन का त्याग नहीं, वह जिनवाणी के पृष्ठों को पलटने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका इतना भी त्याग नहीं है। हमने तो जिनवाणी को उपन्यास बना डाला कि यात्रा कर रहे हो, बगल में दवाई, हाथ के नीचे बगल में दवाई और चल दिए। अहो, अभिनय करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मां जिनवाणी कह रही है मुझे तभी छूना जब तुम्हारे पास अष्टमूल गुण हो। ध्यान रखना, कम से कम उस पुरुष को समझने के लिए ऐसा पुरुषार्थ करना कि पुरुष मेरी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यदि निर्मल पुरुषार्थ नहीं किया तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पूरा हो सकता है, परंतु पुरुष की प्राप्ति संभव नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं घबराओ, जब तेरे अंदर सिद्ध बनने की शक्ति है तो मनुष्य और श्रावक बनने की शक्ति कैसे नहीं है। जब सिद्ध बनने की शक्ति तेरे अंदर है तो फिर मनुष्य और श्रावक बनने की शक्ति कैसे नहीं है। लोग यानी एक छोटी सी बात श्रावक की कर रहे हैं। श्रावकों, बारिश का मौसम है, कितने दिन का आटा खा रहे हो आप लोग? चटका दिया बटन को और पिस गया आटा, पर देखने गए थे कि क्या पिसा है। अरे चिदात्मा की बात तो करो, पर चेतन आत्मा पर करुणा करके करो। पहले माताएं पाटे को उठाकर झाड़ पहुंचकर फिर भजन गाते गाते आटा निकालती थी। मुनिराज, रोज रोज मशीन को कौन खोलेगा। जितने त्रूले और इल्ली सुरसुड़ी जो जी आपके यहाँ बोलते हैं उसमें रहते ना, सब पिस जाते हैं, सब पिस जाते हैं और सबका स्वाद उस आटे में आप लेते हो और कहते हैं मुनिराज मैं मांस का त्यागी हूँ। 2 इंद्री से मांस की संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, यदि आप वास्तव में आगम और जैनत्व को समझ रहे हो तो अपनी चर्या और क्रिया को अब सुधारना प्रारंभ कर देना। जब सुबह से ही हिंसा प्रारंभ हो जाती है फिर मध्याह्न और रात्रि में परिणाम निर्मल कैसे होंगे, कैसे होंगे। हो ज्ञानी, जब तक विवेक नहीं जलेगा जागेगा तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। श्री जी का अभिषेक करना है, भगवान का अभिषेक करना है, विवेक जाग लेना। पता नहीं कहाँ का पानी कैसा पानी भर के लाए और भगवान का अभिषेक कर दिया। कब का रखा पानी, कैसा रखा पानी, आपने उसको छाना भी नहीं। पहले पानी को भरो, शुद्ध ताजा पानी भरो। अगर आप कुएं का पानी नहीं ला सकते हो, सक्षम नहीं हो या कुआं आपके वहाँ नहीं है तो बारिश का पानी इकट्ठा कर लो और बारिश के पानी से भगवान का अभिषेक कर लो। और इतना भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो चलो भैया, वैसे तो नहीं भरना चाहिए, बोरिंग का पानी, समर पेन का पानी भर लो, उससे अभिषेक कर लो। लेकिन कभी नल के पानी से अभिषेक करने की सोचना भी नहीं। जो म्यूनसिपालिटी को आता ना पानी, नल का पानी, उस पानी से अभिषेक करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। घोर पाप लगेगा, घोर पाप का बंद करेगा। अगर आप जान के कर रहा है तब भी और अनजाने में कर रहा है तब भी पाप लगेगा। इसलिए विवेक कर लेना, वरना ये नहीं सुबह उठ के ही पाप करना प्रारंभ कर दिया। आए थे भगवान का अभिषेक करने के लिए, भगवान का नमन करके पुण्य का अर्जन करने के लिए, और यहाँ आकर भी अगर पाप का अर्जन कर लिया तो क्या किया। पानी को छान लेना, 48 मिनट की मर्यादा होगी केवल, लेकिन उसको प्रासुक कर लिया, हल्का प्रासुक कर लिया तो कम से कम 6 घंटे की, 12 घंटे की मर्यादा तो हो जाएगी। तेज उबलने से तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। मत उबालो तेज, कम से कम प्रासुक तो कर लो। प्रासुक पानी करने के बाद
फिर भगवान का अभिषेक करो, जिससे उसकी मर्यादा भी बढ़ जाएगी। भाई गंधोदक 12 बजे तक रखा रहता है, और 12 बजे तक रखा है तो उसकी मर्यादा है। पता चले आपने केवल छान के अभिषेक कर लिया तो उसकी तो केवल 48 मिनट की मर्यादा थी। आपने गंधोदक में रख दिया, अब वो गंधोदक जो रखा हुआ है वो तो 12 बजे तक रखा है, अब उसकी मर्यादा कैसे रही? गंधोदक लगाने वाला कैसे लगाए? वो तो अनछना हो गया। इसलिए उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित कर लें, यही विवेक है। जब तक विवेक नहीं जागेगा तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। हर काम में विवेक करो। आपको अभिषेक करने के लिए मना नहीं है, अभिषेक करो, लेकिन विवेक से करो। करो अभिषेक, कोई बात नहीं, बुराई थोड़ी है। पंचामृत अभिषेक कर रहे करो, लेकिन विवेक से तो करो। दूध को शुद्ध लाओ, दही को शुद्ध बनाओ, घर में क्यारी लगाओ, अपने फूलों को, जो फूल स्वतः टूट के गिर जाएं उन फूलों को भगवान के चरणों में समर्पित करो। फूल को तोड़ना ना पड़े आपको, फूल को खरीदना ना पड़े आपको घी बनाना, घर में शुद्ध घी बनाओ, इतना दूध लाओ, दूध का घी बनाओ, वह भगवान का अभिषेक करना ना। अभिषेक करने मना नहीं है, लेकिन विवेक से करना। भर भर के कलसा डालने की जरूरत नहीं है। अगर इतना सा भी अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक तो अभिषेक है, अभिषेक करना, लेकिन हर क्रिया में विवेक जरूर लगाना। जैन धर्म यही तो सिखाता है। खाने में विवेक, बैठने में विवेक, उठने में विवेक, बोलने में विवेक, चलने में विवेक, क्रिया करने में, हर क्रिया में आपको विवेक ही तो सीखना है। बस यही तो जैन धर्म है, विवेक आ जाना चाहिए। आचार्य भगवान ने पहले आपको शुद्ध की बात बता दी और निश्चय व्यवहार का खुलासा कर दिया, और अब 9वीं कारिका में कह रहे हैं तू सबसे भिन्न है, पुरुष है। जब तू धर्म क्षेत्र में आए तो मात्र आत्मा बनकर आना, पुरुष स्त्री नपुंसक बनकर मत आना। यदि 3 वेदों से बनकर आओगे तो तुम्हारे अंदर में विकार सताएंगे और तुम्हें परमात्मा नहीं दिखेगा। यह कारिका अखंडता, एकता के लिए परम राम बाण औषधि है। मनीषियों, भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं अस्ति पुरुषस् चिदात्मा। चिदात्मा, यह चैतन्य आत्मा ही पुरुष है, और वह पुरुष चाहे 1 इंद्री में हो, चाहे 2 इंद्री में हो, 3 इंद्री में हो, 4 इंद्री में हो, 5 इंद्री आदि में हो, परंतु उस चैतन्य आत्मा में कोई फर्क नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, लेकिन निश्चय ऐसे कह रहे हैं कि यह आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। ये सब पुद्गल के धर्म है, मेरी आत्मा के धर्म नहीं है, ये पौद्गलिक धर्म। अरस मरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्धम जाड़ अलिंगहणम जीवमणि दिट्टि संठाणम। समय सार जी में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जब तू निर्विकल दशा का वेदन करने की भावना रखता है तो ऐसा चिंतन कर कि मैं अरस हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं अगंध स्वभावी हूँ, इंद्रिय गोचर नहीं हूँ, मैं अपने आप में संस्थान से रहित हूँ, मेरा कोई निश्चित संस्थान नहीं है। ये सब कुछ जो दिख रहा है ये देह धर्म है, इस शरीर का धर्म है, यह देह धर्म नहीं है। और देह धर्म के पीछे ही मैंने देही के धर्म को छोड़ा है। देह धर्म के पीछे देही धर्म, आत्मा का धर्म छोड़ दिया। अहो, शरीरों का राग ही तुझे अशरीरी नहीं बनने दे रहा है, इस शरीर का राग ही अशरीरी नहीं बनने दे रहा है। अतः वृद्धों के साथ रहो जो शरीर सिकुड़ चुके हैं, उन शरीरों के पास बैठो, थोड़ा बैठो, अनुभव लो। उनके पास बैठोगे तो वासना सिकुड़ जाएगी, और फूले फूले शरीरों के पास बैठोगे तो काम वासनाएं फूलेंगी। यह प्रकृति का नियम है। वृद्ध संगति पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव में एक स्वतंत्र अधिकार लिखा है। हे साधक, यदि तू निर्मल साधना करके मुक्ति की ओर गमन करना चाहता है तो वृद्धों की संगति कभी मत छोड़ देना, वृद्धों की सेवा मत छोड़ देना।
ध्यान रखना, शास्त्रों में तुम्हें शब्द ज्ञान तो मिल जाएगा, पर अनुभव ज्ञान तो वृद्धों के पास ही मिलेगा। इसलिए वृद्धों का अभिनय कभी मत करना। जो ज्ञान वृद्ध हैं, उम्र वृद्ध हैं, तप वृद्ध हैं, उन सब वृद्धों का सम्मान रखना। इसके साथ ही कभी किसी की अवहेलना नहीं करना, क्योंकि हमारे आगम में कहा है, चाहे वृद्ध का शरीर हो, चाहे युवा का और चाहे शिशु का, सबके अंदर क्या है? भगवती आत्मा है। अहो, वो आज का अहंकार तेरी साधना के विनाश का हेतु बन जाएगा। इसलिए सबसे मिलकर रहना, संभल कर जीना और संभल कर चलना, भावों में निर्मलता रखना, मृदुता रखना, तभी तुम उस चिदात्मा को प्राप्त कर सकोगे। वो चेतन, जब आचार्य श्री कह रहे हैं गुण पर्याय समवेता, एक एक काल में जैसा गुण होगा वैसी पर्याय होगी, और जैसी पर्याय होगी वैसा द्रव्य होगा। बिना द्रव्य के परिणमन किए बिना पर्याय नहीं बदलती। क्या? बिना द्रव्य के परिणमन किए बिना पर्याय नहीं बदलती है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय एक काल में एक से होते हैं, और जब द्रव्य शुद्ध होगा तो गुण और पर्याय भी शुद्ध ही होगी। जो मिट रही है वह पर्याय है, फिर भी नहीं मिट रही है, उसका नाम ध्रुव है। मनुष्य पर्याय में तेरा जीव है तो मनुष्य आकार है, मनुष्य पर्याय मिटी, देव हो गया तो देवाकार है, परंतु जीव तो ध्रुव है। पर्याय मिटी, जीव तो ध्रुव है, वो कभी नहीं मिटा। ध्रुव कभी नष्ट नहीं होता भैया। द्रव्य गुण पर्याय युगपत ही होते हैं। कार्य में तीन रूपता दिख रही है, परंतु काल की तीन रूपता फिर भी नहीं है। कार्य में तीन रूपता दिख रही है, परंतु काल की तीन रूपता फिर भी नहीं है। जिस समय उत्पाद है उसी समय व्यय है, और जिस समय व्यय है उसी समय ध्रुव है। अंधेरे कमरे में दीपक जलाया, अंधेरे कमरे में दीपक जलाया, अंधकार पहले गया कि प्रकाश पहले आया? बताइए, अंधेरे कमरे में दीपक जलाया, अंधकार पहले गया कि प्रकाश पहले आया? आहा, यही तो है, दोनों एक साथ हो रहा है। उसी समय जिस समय व्यय है, जिस समय व्यय है उसी समय ध्रुव है, जिस समय उत्पाद है उसी समय व्यय है। काल भेद नहीं है, समय भेद नहीं है, इसलिए ध्रुव ही द्रव्य है। सत्ता कभी असत्ता नहीं बनती, सत्ता का परिणामन ही पर्याय है। सत्ता असत्ता रूप नहीं होती, सत्ता में जो परिणमन चल रहा है उसका नाम पर्याय है। गुणों के विकार का नाम पर्याय है। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में यही बात कही है। क्या? सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत् गुण पर्याय व द्रव्यम। बस इन्हीं सूत्रों की व्याख्या को समझ लें, तत्पार सूत्र में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम निश्चय व्यवहार का ज्ञान करें, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम के बारे में जानें, तभी हमें यथार्थ का बोध होगा। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी एक एक सूत्र के माध्यम से, एक एक श्लोक के माध्यम से बहुत कुछ शिक्षा देने वाले हैं। क्रमशः आप उसको सुने, पढ़ें, गुने और मन में जितना हो सकता है उतना धारण करें। इसी से आत्म कल्याण, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।